अब तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। फ्लैग मार्च पुलिस अगर शांति के लिए शांति स्थापित रहे, मतगणना में या उसके बाद शांति रहे, तो इससे डर किसको लगता है? उन्हीं को नहीं लगेगा जो अशांति फैलाने के फिराक में होंगे। काउंटिंग में अगर गड़बड़ी की इस बार तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, तैयार है जनता पूरी तरीके से। और काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होगी इस बात से भी वो संतुष्ट होंगे। जेडीयू तो पहले भी ज़्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। हम लोग जब सबसे बड़ी पार्टी होते थे तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा था, जब हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनने वाले हैं। अभी तक कोई दूसरा, आप ही लोग क्यों सवाल इतना चलाते हैं सो हमको नहीं समझ में आता। हमको लगता है किसी को नहीं, मीडिया को डाउट हो रहा है, बाकी सभी पार्टियां सभी नेता बोल रहे हैं। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई गंभीर सवाल पूछे हैं और कहा है कि काउंटिंग में इस बार गड़बड़ी हुई तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, जनता तैयार है। जब ये सवाल पूछा गया मंत्री विजय चौधरी से तो देखिए खूब भड़क गए हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शपथ भी लेंगे तेजस्वी यादव पर, शपथ लेंगे 18 नवंबर को, इसको लेकर के भी क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। एग्जिट पोल के आंकड़े जो है आप लोग की जानकारी में आए होंगे, लगभग सारे एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कामों से या फिर भारत सरकार ने भी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं या मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, इन सब का मिला जुला असर काफ़ी सकारात्मक था। मैं खुद भी चुनाव में एक उम्मीदवार था, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज़ का अनुभव है कि कहीं से भी कोई बात, शिकायत सरकार के विरुद्ध नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद कहीं से कोई विरोध या कोई नकारात्मक बात, एक स्वर नहीं सुनाई दे, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वो अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, काउंटिंग के दिन के लिए। मनोवैज्ञानिक दबाव बना के इसमें क्या करेंगे? अब तो सारा चीज़ मैकेनाइज्ड है। अब कोई गिनती भी नहीं होती है बैलेट पेपर की जो 2 बैलेट इधर से उधर करेगा। अब तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। फ्लैग मार्च से कह रहे हैं डराने की कोशिश हो रही है। फ्लैग मार्च जो शहर में हो रहा है उससे डराने, दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। किसको, किसे दहशत हो रही है? हमारे लोगों को, जनता को। नहीं, जनता, फ्लैग मार्च पुलिस अगर शांति के लिए शांति स्थापित रहे, मतगणना में या उसके बाद शांति रहे, तो इससे डर किसको लगता है? उन्हीं को नहीं लगेगा जो अशांति फैलाने के फिराक में होंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा कि है अगर महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदाता का प्रयोग, अपना जो है मत का प्रयोग किया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किया है, और उनके करने के बाद है ना, आप ही लोग ने एग्जिट पोल की, हम लोग थोड़े किए। लेकिन अभी एग्जिट पोल है, असली नतीजे परसों आएंगे। तब तक सर एक सवाल है, उन्होंने कहा है कि काउंटिंग में अगर गड़बड़ी की इस बार तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, तैयार है जनता पूरी तरीके से। और काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होगी इस बात से भी वो संतुष्ट होंगे। सर एक सवाल है सर कि इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें जेडीयू को बड़ी पार्टी के तौर पे उभरता दिखाया जा रहा है। आपका अंदाजा क्या है कि जेडीयू बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी? नहीं, देखिए, जेडीयू तो पहले भी ज़्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। हम लोग जब सबसे बड़ी पार्टी होते थे तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा था,
जब हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा। ये तो जनता का फैसला है और चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुए हैं। तो जो भी नतीजे आए सभी पार्टियों को उसको बड़े सहजता से स्वीकार करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनने वाले हैं। अभी तक कोई दूसरा, आप ही लोग क्यों सवाल इतना चलाते हैं, सो हमको नहीं समझ में आता। हमको लगता है किसी को नहीं, मीडिया को डाउट हो रहा है। बाकी सभी पार्टियां, सभी नेता बोल रहे हैं और हमको तो लगता है कि आप लोग में कहीं किसी एजेंडा के तहत इस बात को नहीं चलाया जा रहा है। चलिए हो गया ना, एजेंडा पे आ गए तो ठीक है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं कि 18 नवंबर को सीएम पद की ओथ लेंगे। जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है वो इस बार जनता बदलाव के मूड से वोट किया है और वोटिंग प्रतिशत इसीलिए बढ़ा है। इसका भी जवाब मंत्री विजय चौधरी ने दिया है, लेकिन जो शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं और गड़बड़ी की बात कर रहे हैं उस पर भी वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।